हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉट द स्टॉक्स। चलिए देख लेते हैं फ्राइडे के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। पहला स्टॉक था डाबर इंडिया। डाबर को हमने सेल करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है। अपने रेजिस्टेंस जोन से ये रिवर्स आ रहा था। हमने प्लान किया था कि इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो हम इसको सेल करने का प्लान करेंगे। एक इनसाइड कैंडल भी इसमें बनी थी, तो इसलिए हमने प्लान किया था सेल करने का। ये इसका 5 मिनट्स का चार्ट है। एंट्री थी हमारी 586 पे, पर ये स्टॉक खुला काफ़ी नीचे, 584.7 के आसपास ये खुला और फिर नीचे गया। 576 का इसने लो लगाया। हमारा 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था और उसके हिसाब से हमारे टारगेट थे 580, बट ये उससे भी नीचे गया। 576 के आसपास इसने लो लगाया, फिर वहाँ से ये रिवर्स हो गया। तो टारगेट यहाँ हमारा अचीव हो गया, बट एंट्री नहीं मिली। टारगेट से 1:3 के टारगेट से फिर ये हमारा रिवर्स हो गया, बट इसमें हमारे को एंट्री नहीं मिली। तो आई होप आपने इसमें एंट्री नहीं ली होगी जब ये यहाँ से वापस इसमें इतना बड़ा रिवर्सल आया। और किसी ने अगर रिवर्सल के बाद एंट्री ली होगी बाद में, तो डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। नेक्स्ट स्टॉक था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। इसको हमने प्लान किया था बाय करने के लिए। ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, तो सेम एरिया पे ये ट्रेड कर रहा था। ट्रेड करने के बाद में अभी इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था। हमने प्लान किया था कि अभी इसमें मोमेंटम है, ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो हमने इसको बाय करने के लिए प्लान किया था। एंट्री हमने रखी थी इसमें 2067 की। स्टॉक खुला, ये फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है। स्टॉक खुला 2060 पे, थोड़ा सा ऊपर गया 2064 तक ये गया, वहाँ से फिर ये रिवर्स हो गया। काफ़ी नीचे जाने के बाद इस एरिया से फिर इसमें रिवर्सल आया। तो अगर यहाँ पे इसमें किसी ने एंट्री ली होगी 2067 पे, तो अराउंड 1245 के आसपास एंट्री मिली होगी। स्टॉक ने हाई लगाया 2080 का। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 8 रुपीज़ का, तो उसके हिसाब से हमारा टारगेट था 16 रुपीज़ का। तो एंट्री थी हमारी 2067, तो हमारा जो टारगेट था वो था 2083। 2080 का इसने हाई लगाया और फिर वहाँ से ये रिवर्स आ गया। तो आई होप आपने इसको 1:1 पे बुक कर लिया होगा जब ये यहाँ से रिवर्स आ रहा था तब। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखिए, स्ट्रिक्टली ट्रेल करते चलिए। तो जैसे ही हमारा 1:1 का टारगेट अचीव हो, वैसे उसको कॉस्ट पे ट्रेल कर लीजिए। कॉस्ट से ऊपर निकले, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट पे पहुँच जाए, तो आप उसको 1:1 पे ट्रेल कर लीजिए। तो आई होप या तो आपने उसको 1:1 पे ट्रेल कर लिया होगा, नहीं तो कॉस्ट पे तो आप एटलीस्ट इसमें निकल ही गए होंगे। नेक्स्ट स्टॉक था लार्सन एंड टूब्रो। इसको भी हमने प्लान किया था बाय करने के लिए। ये बहुत अच्छे मोमेंटम में था, कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे 2-4 दिन ट्रेड करने के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया था, तो हमने प्लान किया था कि इसको हम बाय कर सकते हैं, बट ये स्टॉक खुला काफ़ी गैप डाउन। स्टॉक खुला 2097 पे, हमारी एंट्री थी 2106 की। हमारे एंट्री लेवल्स पे ये कभी आया ही नहीं, तो इसमें हमारे को एंट्री नहीं मिली। चलिए अब बात कर लेते हैं कल के लिए। कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन, क्या लॉजिक उनके पीछे बन रहा है। तो ये है चार्ट HDFC का डेज का जो ये चार्ट है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक इसका हायर जोन है। इस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है HDFC। यहाँ से ये रिवर्सल थोड़ा सा इसमें आ रहा है, एक M पैटर्न देखने को मिल रहा है। कल भी जो फ्राइडे के दिन जो इसने कैंडल बनाई है वो एक बेयरिश कैंडल बनाई है, शूटिंग स्टार कैंडल इसमें बनी है। तो हम प्लान करेंगे इसको सेल करने का। ये इसकी नेकलाइन है। ये एक छोटा सा इसने स्विंग लगाया है, तो हो सकता है ये इस लेवल तक आके फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, वो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। बट अभी के हिसाब से, चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लग रहा है, वो हम कल सेल कर सकते हैं। एंट्री मैं इसमें लूँगा अगर ये फ्लैट खुल के 2663 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो मैं इसमें एंट्री करूँगा। 2670 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है डेज में। वीकली भी डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन पे ये ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है, अच्छी कैंडल इसने बनाई है फ्राइडे के दिन, पॉजिटिव मोमेंटम में ये बंद हुआ है, तो इसको हम प्लान कर सकते हैं बाय करने के लिए। तो इसमें अगर ये फ्लैट खुल के 1822 को क्रॉस करता है तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। 1815 का इसमें मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, यानी कि 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स में इस लेवल से काफ़ी सेलिंग आ रही है। ये कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ निकल रहा है। ये किसने लास्ट स्विंग बनाया था, इस स्विंग का इसने अब ब्रेक डाउन दे दिया है।
ये इसका एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, सपोर्ट जोन पे वापस आया, 2-4 दिन ट्रेड किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला और अब वापस इस सपोर्ट जोन को इसने ब्रेक कर दिया है। तो कल के दिन मैं इसको सेल करने का प्लान करूँगा। हालांकि इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा फ्राइडे के दिन, बट अभी हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे जाए। जो नेक्स्ट स्विंग है वो ये है, तो हो सकता है ये इस लेवल तक आ जाए। तो अगर ये फ्लैट खुल के 3330 को क्रॉस करता है तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। 12 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस डाल के 1:2 मैं इसमें टारगेट प्लान करूँगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हों। नेक्स्ट स्टॉक है टेकएम। इसको भी मैं बाय करने का प्लान करूँगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है। पहले ये इस लेवल से, मैं एक बार थोड़ा सा चार्ट को आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 1550 के लेवल से कंटिन्यूसली इसमें डाउनफॉल आया। इस एरिया पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया। तो ये जो एरिया है अब ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। काफ़ी टाइम ये चैनल में ट्रेड किया, फिर वहाँ से इसमें चैनल का ब्रेकडाउन आया। सेम एरिया जो सपोर्ट जोन इसने बनाया था उसी एरिया के आसपास इसने फिर से ट्रेड किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, वापस सेम एरिया पे रीटेस्ट किया और अब ये डब्ल्यू पैटर्न बना के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इस लेवल का इसने अभी एक ब्रेकआउट भी दिया है। नेक्स्ट जो अब इसके पास रेजिस्टेंस है वो ये एरियाज़ पे रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस एरिया पे जाए। वो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, तो हो सकता है गैप भी फिल कर दे। बट अभी फ़िलहाल के लिए, कल के लिए इंट्राडे के बेसिस पे मैं इसको बाय करूँगा। 1115 के ऊपर मैं इसको बाय करूँगा। अगर ये निकलता है फ्लैट खुल के तो 1110 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 मेरा टारगेट रहेगा। देखिए, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा स्ट्रिक्ट रखिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे तो कभी भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, अगर आपके एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सही है। तो कोई भी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं और वो नीचे की तरफ निकलता है, आपने मान लीजिए इस लेवल पे उसको बाय किया, आपका टारगेट है, आपने 1400 पे बाय किया, आपका टारगेट है 1440 तक वो स्टॉक जाएगा, बट वो वहाँ से रिवर्स आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस ट्रेड में कब एग्ज़िट करना है। अगर आपको एग्ज़िट नहीं पता होगा तो वो नीचे जाता रहेगा, जाता रहेगा। कई बार वो रिवर्स भी हो सकता है, पर अगर नहीं हुआ तो आपका लॉस अनलिमिटेड है, फिर डिफाइन नहीं कर सकते उसको। आप वो नीचे जाता रहेगा और आप वेट करते रहोगे कि अभी रिवर्स हुआ, अभी रिवर्स हुआ। तो ऐसे नहीं करना है। अपना स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए, चाहे आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस को डेफिनेटली ट्रेल करते चलना है ताकि ज़्यादा आप लॉस में ना हो। कहीं पे एक एरिया पे पहुंच के अगर रिवर्स भी हो रहा है, आपको थोड़ा प्रॉफिट हुआ, वहाँ से रिवर्स भी हो रहा है, तो एटलीस्ट आप कॉस्ट पे उस पर निकल जाओ या 1:1 पे उस पर निकल जाओ। तो ऐसे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द वीडियो फ्रॉम आवर चैनल। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।